क्या आप भी शौकीन हैं ब्रांडेड शूज़ के, पर जेब में गांधी न होने की वजह से ले आते हैं उसी का जुड़वा यानी कॉपी शूज़? क्या आपको भी जानना है कि ऐसा करके आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर लिया और बन गए हैं चतुर, या कहीं सस्ते के बदले आपके रास्ते तो नहीं लग गए और हवाबाजी के चक्कर में कहीं छपरी होने का पुरस्कार तो नहीं जीत चुके? चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की भी। मार्केट में आ गए हैं हर एक वर्ग के लिए जूते का भी अलग अलग टाइप, यानी कॉपी शूज़ में भी काफ़ी कैटेगरीज, जैसे 5A, 6A, 7A, 7AA, 10A, 10AA। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके स्कूल में क्लास सेक्शन होते थे जहां बच्चों को परफॉर्मेंस के हिसाब से ABC सेक्शन दिया जाता था और मेरा था E सेक्शन। ऐसे ही कॉपी शूज़ को भी क्लासीफाई किया गया है। तो इन कॉपीज़ का भी होता है अलग अलग प्राइस, कुछ कॉपी सस्ती तो कुछ महंगी, पर ओरिजिनल शूज़ के प्राइस से हमेशा कम ही होती है। बड़े बड़े ब्रांड्स और पहले जो राज करता है वो है नाइकी, जिसकी मानो हर जगह, चाहे रेडियो या गाड़ी की डिग्गी, छोटी बड़ी सभी दुकानों पे हर जगह मिल जाएगी इसकी कॉपी। पर चलिए पहले जानते हैं कि ऐसा कौन सा शख्स था जिसका इतना तेज तर्रार दिमाग चला और लाखों लोगों की दिलों की तमन्ना पूरी करने के लिए बना डाला फर्स्ट कॉपी शूज़। यह बात है सन 1980 के दशक की। चाइना में एक बिक्चलू नाम का लड़का रहता था। उसके दोस्त मीचू कीचू लीचू के पास अंधा पैसा और वो हमेशा महंगे कपड़े और महंगे जूते पहनते। पर हमारे बिक्चलू भाई के पास ज़्यादा पैसा ना होने के कारण अपने दोस्तों की बराबरी करने के लिए दिन रात मेहनत करके पैसा कमाने लगा। और एक दिन उसे समझ आ गया यह मेरे बस की बात नहीं। पर भाई बिक्चलू ने हार नहीं मानी। उनको महंगे जूतों का, ब्रांडेड शूज़ का इतना शौक था कि वह चले गए अपने दोस्त लीचू के पास। वहाँ से वो अपने दोस्त से एक दिन के लिए जूते ले आया और चल पड़ा एक लोकल जूते बनाने वाली फैक्ट्री में, जहाँ उसने रातों रात लगकर एक ऐसा जूता बनाया जो कि डिट्टो सेम टू सेम उसी के जैसा। बिक्चलू ने अब एक ऐसी खोज कर दी जिससे लाखों लोगों का महंगे जूते पहनने का सपना पूरा हो सकता है। अब वो एक लीजेंड बन चुका था और चल पड़ा अपने जैसे भाइयों को समाज में इज्जत दिलाने, उनके लिए कॉपी शूज़ बनाने। और कुछ ही समय में लोगों को उसके जूते इतने पसंद आए कि देश विदेश से डिमांड बढ़ती गई। इसकी शुरुआत चाइना और थाईलैंड से हुई और अर्ली 20s में यह कॉपी शूज़ भारत में सप्लाई होने लगा। उस समय ऑनलाइन मीडिया की शुरुआत थी मानो। ब्रांड जैसे नाइकी, एडिडास, प्यूमा, रिबॉक इसके जूतों की कॉपी मार्केट में आने लगी और कम प्राइस में देखकर लोगों की आंखें चकाचौंध हो गई और मार्केट में डिमांड बढ़ गई। आइए जानते हैं क्या ये ड्यूरेबल, कंफर्टेबल और सेफ हैं। यह डिपेंड करता है कि आप शूज़ कौन सी क्वालिटी के लेते हो। अगर आप गए सीधा रोड साइड दुकानों पर जिसका प्राइस 200, 250, 500 में कॉपी शूज़ मिल जाए, वो बिल्कुल भी फिट नहीं होगा और आपको दूर से छपरी घोषित कर दिया जाएगा। मेरी मानो तो आप कुछ पैसे और जोड़कर अच्छे जूते ले लो, पर ये कॉपी शूज़ बिल्कुल मत लेना। आप देख सकते हैं कि कॉपी शूज़ की पेस्टिंग बहुत ही लो ग्रेड होगी और उनका कंफर्ट लेवल बिल्कुल जीरो, पर कभी कभी किस्मत से सही मटेरियल भी मिल सकता है। और अब हम बात करते हैं उन शूज़ की जो दुकानों में देखने को मिलते हैं। तो वो कुछ हद तक रिलायबल तो होते हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी पेस्टिंग क्वालिटी, उनका कंफर्ट इतना अच्छा नहीं होता। और अगर आप दुकान पर से भी लेते हैं तो एक बार पहनकर ज़रूर देखें, उसमें चलकर देखें। अगर आपको चलने में कंफर्टेबल फील हो, उसकी पेस्टिंग आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी के लगे, उसकी बनावट सही हो, तो आप वो ले सकते हैं। पर अगर आप पुअर क्वालिटी के लेते हो तो आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं, जैसे फुट इन्फेक्शन, एलर्जीज़, इंजरी और भी कई। फर्स्ट कॉपी शूज़ से हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड यानी जिस पे किसी से ज़्यादा कंट्रोल ना हो, ना कोई लॉ का पालन, और अनसेफ कंडीशन और हार्मफुल मटेरियल से बनाया जाता है। चलिए अब सीधा सीधा इन दोनों को कंपेयर करते हैं। पहले बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी पे। ओरिजिनल ब्रांडेड शूज़ में हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ होता है, जैसे लेदर, रबर, कैनवास एंड सिंथेटिक फाइबर। इसकी सोल अच्छे मटेरियल की होती है और अच्छे से बिल्कुल स्टिच होती है और लेजिस हाई क्वालिटी के होते हैं। दूसरी ओर कॉपी शूज़ लो मटेरियल से बनता है, जिसमें जो लेदर यूज़ होता है वो चीप क्वालिटी का होता है,
जो आपके पैर को तंग कर सकते हैं। इसमें जो सोल होती है वो अच्छी क्वालिटी की बिल्कुल नहीं होती, जो कि फिर कुछ समय बाद ख़राब हो जाती है और कभी ना कभी आपको इंजर्ड भी कर सकती है और फिर आप मजबूर हो जाते हैं एक नई सोल लेने के लिए। अब बात करते हैं इसके कंफर्ट की। ओरिजिनल शूज़ बनाए ही जाएंगे अच्छे कंफर्ट के लिए, पैर में अच्छे से फिट हों, और दूसरी ओर कॉपी शूज़ का पैर कंडीशन ये नहीं होती, क्या तो ज़्यादा टाइट होंगे या ज़्यादा लूज। इसकी सोल बहुत ही थिन होगी जो शॉक एब्जॉर्बर बिल्कुल नहीं होती और आपका पैर डैमेज हो सकता है। अब बात करते हैं स्टाइल की। सच धज के घर से टकाटक निकलने का स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का। बता दिया जाए, ओरिजिनल शूज़ जब आप शोरूम मॉल्स में देखते हैं तो आपको वो डिज़ाइन दिखेंगे जो बिल्कुल ट्रेंडी और एकदम हटके होंगे। वहीं दूसरी ओर कॉपी शूज़ में आपको स्टाइल के नाम पर हर बार वही डिज़ाइन दिखा दिया जाएगा। वैसे तो हर ओरिजिनल शूज़ की कॉपी नहीं होती, पर जो कंपनीज नया स्टॉक लेकर आती है कहीं ना कहीं आज मार्केट में उसकी कॉपी मिल जाती है। पर यह सेल्फ एक्सपीरियंस है कि हर ब्रांडेड शूज़ की कॉपी नहीं मिलती। प्राइसिंग की तो आपको यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ होगा, इसी वजह से उसका प्राइस भी कम होता है। और क्या आप यह जानते हैं कि नाइकी की डिमांड, या कह लो कि कुछ और मिले ना मिले पर नाइकी के कॉपी शूज़ ज़रूर मिलेंगे। रीज़न इसकी कहीं ना कहीं इसमें नाइक कंपनी का भी प्रॉफिट है, क्योंकि अगर मार्केट में इसके कॉपी शूज़ ज़्यादा दिखेंगे तो इनका रुतबा बना रहेगा। लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या नाइकी सही में इतना अच्छा शूज़ बनाती है जो इसकी कॉपियाँ इतनी ज़्यादा मिलती है। यह मार्केट में कंपनी को फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करने में भी मदद करता है। ज़रा सोचिए कि आपको कलंजी के शूज़ मार्केट में कभी कॉपी दिखेंगे? अगर दिखे भी तो शायद कितने, और शायद यही रीज़न है जो दिखता है वह बिकता है। बात करते हैं कि क्या हमें लेने चाहिए या थोड़े और पैसे जोड़कर ओरिजिनल शूज़ लेने चाहिए। तो डॉक्टर्स और प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग हमें ओरिजिनल शूज़ ही लेनी चाहिए और इसी के साथ ओरिजिनल सॉक्स भी पहननी चाहिए, बिकॉज इससे हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। पर अगर आप कॉपी शूज़ ही ले रहे हैं तो उसे कभी कभार पहनिएगा, क्योंकि डेली पहनने से वह जूता जल्दी ख़राब भी हो जाएगा और आपके पैर को भी डैमेज कर देगा। इसलिए जितना हो उतना कम पहनिए, और अगर मेरी मानो तो थोड़े कम पैसे हो पर जूते लो तो ओरिजिनल ही।